हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल मॉक टेस्ट स्कोर 40 आउट ऑफ 40 पर। कंप्यूटर नॉलेज में जो 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ पर आपका जो मेन एम होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, वो 40 में से 40 स्कोर करने का ही होना चाहिए। और जितनी बार भी आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगे कि कंप्यूटर आसान है और आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करेंगे और कंप्यूटर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे ही करेंगे। देखिए, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कंप्यूटर में अगर आप मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आप सेफर साइड आ जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे फाइनल मॉक टेस्ट पर। लेकिन आज की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होने वाली है। आज आपको कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन, सबसे पहले ये सुनिए। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको उस क्वेश्चन को पॉज करना है, यानी वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर अपने आप क्वेश्चन पढ़ना है और इसके आंसर को देने की कोशिश करनी है। फिर आपको ये चेक करना है कि जो मैंने आंसर बताया है, क्या वही आंसर आपने लगाया है या नहीं। यानी हर एक क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और विदाउट फर्दर एडू देखते हैं आज के बेस्ट क्वेश्चंस। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ड्रीम बैच 2.0 से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे आप कनेक्ट होंगे, और साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए आप इसके बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों ही बैच या कंप्यूटर के बहुत सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। तो कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करिएगा और किसी भी बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे एक बार फटाफट से आपको बता दें। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद द वैलिडिटी ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरी, एग्जाम देने के बाद जो आपका फीडबैक है वो भी आप वीडियो के नीचे जरूर शेयर करिएगा या मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन। Which shortcut key in MS Word is used to close the application? MS Word में एप्लीकेशन को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F4, ऑल्ट F4, शिफ्ट F4, F4 या कंट्रोल शिफ्ट F4? याद रखिएगा, कभी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने की बात की जाएगी तो आंसर होगा ऑल्ट प्लस F4, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, यानी पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है ऑल्ट F4 की मदद से। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू क्लोज द करंट विंडो? करंट विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड में? कंट्रोल F4, ऑल्ट F4, शिफ्ट F4, F4 या कंट्रोल शिफ्ट F4? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F4 टू क्लोज द करंट विंडो, यानी फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर होगा। देखिए, ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सेल में भी पूछे जा सकते हैं, पावर पॉइंट में भी पूछे जा सकते हैं। बस याद यहां पर आपको ये रखना है कि अगर एग्जाम में क्लोज द एप्लीकेशन या क्लोज द सॉफ्टवेयर या क्लोज द एमएस वर्ड के बारे में बात हो रही हो तो आंसर होगा ऑल्ट प्लस F4। लेकिन अगर क्लोज द करंट विंडो के बारे में बात हो रही हो तो आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस F4 आपका आंसर बनेगा। ये बस आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? कह रहा है किस तरीके से आप फॉन्ट के साइज को एक नंबर हर बार बढ़ा सकते हैं, यानी 11 से 12, 12 से 13 फॉन्ट साइज, 13 से 14, इस तरीके से कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें से कौन सा वैलिड आंसर होगा बताइएगा। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस
दिस सिंबल। तो फोर्थ आपका वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट, बाय विच शॉर्टकट वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी जो आपने प्रीवियस वाले केस में किया उसमें एक नंबर आपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज किया, लेकिन यहां पर आप जंप करते हैं कई नंबर्स में, तो इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की बाय जंपिंग द मैनी नंबर्स एट वंस। तो आंसर यहां पर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द की F12 ओपन्स व्हाट। जैसे ही आप F12 की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग, या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा, यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनता हुआ। सेव एज डायलॉग बॉक्स वो डायलॉग बॉक्स होता है जहां पर आप फाइल का नेम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन चूज करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है, और फाइल की लोकेशन यानी कहां पर आपको वो फाइल सेव करनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन इसके थ्रू। दिस इज कॉल्ड सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बार अगर आप F8 की को दबाते हैं तो क्या होगा, वर्ड सिलेक्ट होगा, सेंटेंस, पैराग्राफ, एंटायर डॉक्यूमेंट, या फिर कैरेक्टर। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट सेंटेंस। सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, dash is a window utility program that locates and eliminate unnecessary fragment and rearrange the files and unused disk space to optimize the operation। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकते हैं लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। यूटिलिटी प्रोग्राम है, रीअरेंज किया जा रहा है फाइल्स को, यूज्ड स्पेस और अनयूज्ड स्पेस को अलग अलग किया जा रहा है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द वैलिड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। कह रहा है प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, या इंस्टॉलेशन। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो सेकेंडरी स्टोरेज में है, यानी पेन ड्राइव में है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इनमें है, और आपको इसको हार्ड डिस्क में पहुंचाना है अपने कंप्यूटर की। तो आप क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ फेडेड डिम्ड कमांड इन अ पुल डाउन मेन्यू। कह रहा है कई बार आपने देखा होगा पुल डाउन मेन्यू में अगर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे कमांड आ जाते हैं जो फेडेड होते हैं। ये फेडेड कमांड का काम क्या होता है, ये क्या शो करता है, देयर आर नो इक्विवेलेंट की स्ट्रोक्स फॉर द पर्टिकुलर कमांड, a dialog box appears if the command is selected, a help window appears if the command is selected, the command is not currently accessible, या none of these। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, द कमांड इज नॉट करेंटली एक्सेसिबल। फेडेड का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कमांड अभी एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो फेडेड कलर में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन असिस्ट समवन who cannot use their hands for computer input, which of the following is it। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें आप हैंड्स का यूज नहीं कर सकते इनपुट देने के लिए। तो उसके रिप्लेसमेंट में आप क्या करेंगे, ऑडियो डिजिटाइजर का यूज करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, सिंथेसाइजर, या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन इज द राइट वन। यानी अगर आप इनपुट के लिए हैंड्स का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जब आप बोलेंगे तो वो कैरेक्टर्स को टाइप करेगा। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का यही काम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया between the memory and the CPU, thereby improving the processing capabilities।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टेम्परेरी हाई स्पीड एरिया, यानी टेम्परेरी मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी है, लेकिन वो मेमोरी कह रहा है मेमोरी और सीपीयू के बीच में लाई करती है। मेमोरी मतलब रैम और सीपीयू मतलब प्रोसेसर। सीपीयू और प्रोसेसर यानी रैम और प्रोसेसर के बीच में कौन सी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी है और हाई स्पीड है? तो आप जानते हैं आंसर इज कैशे मेमोरी। अगर सिर्फ यहां पर लिखा होता एक ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर है और हाई स्पीड है, तो आंसर हो जाता रजिस्टर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में है, यानी रैम और प्रोसेसर के बीच में है और हाई स्पीड है, तो आंसर क्या होगा? कैशे होगा। नेक्स्ट, which search engine send request for information to several search engine simultaneously and complete the result? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैक्सिमम कैंडिडेट इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाकर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है सेवरल सर्च इंजन को। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे सपोज करिए आपने गूगल पर कुछ सर्च किया, लेकिन गूगल के सर्वर पर उस सर्च का आंसर नहीं था, तो गूगल का सर्वर क्या करता है? उस सर्च को आगे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर को भेज देता है और कहीं से भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के ले आता है। इस तरीके से सर्च इंजन काम करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? गूगल, याहू, मेटा डायरेक्टरी या बिंग। दिस इज कॉल्ड मेटा सर्च इंजन। जब एक सर्च इंजन पे रिजल्ट नहीं मिलता और वो आगे उसको फॉरवर्ड करता है, तो इसे बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। याद रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा विद सेम ऑप्शन। नेक्स्ट, which set of software is used for acting as an interface so that the user may interact with the components of the computer? सॉफ्टवेयर की बात हो रही है और इंटरफेस की बात हो रही है। इंटरफेस का मतलब होता है जो लिंक एस्टैब्लिश करे, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो प्लेटफॉर्म और इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कभी भी क्वेश्चन में इंटरफेस अगर मिल जाएगा तो हमेशा आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? हम लोग जानते हैं और आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? बिग सर, कैटेलिना, मोजावे, हाई सीरा या मॉन्टेरी? बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में रिलीज हुआ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन, और ये है मॉन्टेरी, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट वन। इससे पहले बिग सर था, लेकिन बिग सर की जगह पर अब क्या आ चुका है? मॉन्टेरी आ चुका है। वैसे अगर आप देखें तो ये सभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं जो ऑप्शंस में गिवन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम रेंज इन एन एक्सेल शीट? एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम रेंज कितनी होती है? 100%, 200%, 300%, 400 या 500%? तो आप लोग जानते हैं कि एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो 400% होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 400 होगा। और एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है वो 500% है, और पावर पॉइंट में भी मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% है। नेक्स्ट, विच बार ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन एंड कमांड? कह रहा है कौन सी ऐसी बार है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस और कमांड्स दिए होते हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, टूल बार या नन ऑफ दीज? कभी भी क्वेश्चन में कमांड्स अगर दिया होगा तो हमेशा आंसर होगा मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके अलग अलग ऑप्शंस और कमांड होते हैं। सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड इज कॉल्ड? कह रहा है कैरिंग आउट कमांड, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है? तो कमांड्स को कैरी आउट करना, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूट करना। और हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर
एग्जीक्यूट करता है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो exe फाइल होती है और वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर है .exe। और exe की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर है एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट, which type of access is required to directly find an item in the file? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आरबीआई का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है विच टाइप ऑफ एक्सेस इज रिक्वायर्ड, किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस या नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस या इसको डायरेक्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सेस, या फिर कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट एक्सेस ना देकर रैंडम एक्सेस देते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बोथ इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स अ स्पेशल पर्पस स्टोरेज आर कॉल्ड। कह रहा है माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू या प्रोसेसर भी कह सकते हैं इसको। इसमें एक स्पेशल पर्पस स्टोरेज होता है, इस स्टोरेज को क्या बोलेंगे, कैशे, रैम, रोम, इंटरनल मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज है, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो रजिस्टर है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रजिस्टर। फिफ्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to use the cut copy paste option, which of the menu is needed to be selected? कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, फाइल्स, टूल्स, स्पेशल, एडिट या नन ऑफ दीज। कट कॉपी पेस्ट करने से एडिटिंग ही तो होती है। अगर हम कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एडिट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज विच ऑफ द मेन्यू, एडिट मेन्यू इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस। कितना प्यारा क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल में @ 1972 में आया। ईमेल के फाउंडर कौन है, मिस्टर रे टॉमलिंसन। ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल कैसा होता है, aroraeducator@gmail.com, है ना। ये क्या है, ईमेल आईडी है। जहां पर अरोड़ा एजुकेटर क्या है, यूजर नेम जो हमने रखा है, और जीमेल क्या है, डोमेन नेम, जिस प्लेटफॉर्म का यूज हमने किया है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा यूजर नेम और सेकंड होगा डोमेन नेम। तो आंसर बिल्कुल हमें यहां पर मिल चुका है, सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, which of the following uniquely maps website name to IP address from the below mentioned। कह रहा है वेबसाइट नेम और आईपी एड्रेस को मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वेबसाइट नेम का मतलब होता है डोमेन नेम, और आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएनएस की है, डोमेन नेम सिस्टम की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड वन, डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस ना, यही तो है डीएनएस। नेक्स्ट, डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। हम अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये क्रेडिट किसको जाता है, फॉरम, वेबमेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड, वेबलॉग या नन ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वेबमेल इंटरफेस, यानी वेबसाइट की मदद से हम gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com इनके थ्रू अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज वेबमेल इंटरफेस। नेक्स्ट, अ डैश कैन हाइड अ यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन कैंडिडेट यहां पर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऑप्शन है आपका इनकॉग्निटो मोड और दूसरा है वीपीएन। तो कैंडिडेट सोचते हैं अब इनकॉग्निटो मोड लगाएं या वीपीएन लगाएं। आपने क्या लगाया है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था ब्राउजिंग एक्टिविटी को हाइड करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या यहाँ पर ब्राउजर पूछा गया है कि ब्राउजिंग एक्टिविटी को हाइड करने के लिए कौन से ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं,
या ब्राउजर के किस टूल का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ब्राउजर यहां पर लिखा होता तो इनकॉग्निटो मोड लगा देते, क्योंकि गूगल का ही पार्ट है इनकॉग्निटो मोड। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की है। लेकिन यहां पर आंसर होगा वीपीएन। वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं हम हाइड करने के लिए यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज दी करेक्ट वन। याद रखिएगा, इनकॉग्निटो मोड नहीं होगा, वीपीएन यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के पापा यानी फादर यानी फाउंडर कौन है? शेरॉन बी कोड, एडगर एफ कॉड, जेसीआर लिंकलाइडर, चार्ल्स बैचमैन या जॉन वॉन न्यूमैन? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज जेसीआर लिंकलाइडर, यानी थर्ड इज द करेक्ट। लिंकलाइडर को ही फादर या फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्टोरेज कॉन्सेप्ट के फाउंडर कौन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्टोरेज, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, विच इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? AWS, क्लाउडेरा, एज्योर, सैप या ड्रॉपबॉक्स? AWS तो अमेजॉन का है, अमेजॉन वेब सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। और माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर, यानी थर्ड इज द वैलिड वन। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछ लेते हैं कि एज्योर किसका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, इट इज द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज रेडिली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। वर्ल्ड वाइड वेब का वो पोर्शन जो पब्लिक को अवेलेबल है, जो पब्लिक सर्च कर सकती है, जो पब्लिक देख सकती है, उसको क्या बोलते हैं? डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड सरफेस वेब। जो भी हम सर्च करते हैं और हमें मिल जाता है, इसे हम सरफेस वेब ही बोलते हैं। सो द करेक्ट वन इज थर्ड वन। नेक्स्ट, ट्विटर फाउंडेड इन व्हाट ईयर? देखो, ट्विटर काफी फेमस है और ट्विटर से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। बताइए जरा, ट्विटर को किस ईयर में फाउंड किया गया? 2004, 2005, 2006, 2008 या 2010 में? करेक्ट आंसर होगा 2006 में। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस वर्क ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? तो हम लोग जानते हैं आईपी एड्रेस थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पर काम करता है, और थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। सो द करेक्ट वन इज लेयर 3। नेक्स्ट, अ हाफ बाइट इज कॉल्ड? 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट और हाफ बाइट का मतलब 4 बिट। तो 4 बिट कितने के बराबर होता है? 1 निबल के। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। सो द करेक्ट आंसर इज निबल, फिफ्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज रिक्वायर्ड बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर का भी इस्तेमाल होता है और इंटरप्रेटर का भी यूज होता है? जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही आपने पहचाना, जेम्स गॉसलिंग द्वारा बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावा। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। दैट इज नॉट मर जावा लुट जावा, है ना? दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज कॉल्ड जावा। नेक्स्ट, which function key needs to be pressed during reboot to enter in a safe mode of a Windows machine? आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सी ऐसी फंक्शन की है जिसकी मदद से हम सेफ मोड में अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। F8, F2, F1, F9, F5? करेक्ट आंसर होगा दैट इज F8। सेफ मोड में ओपन करने के लिए F8 की को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, देखो हम लोग हर बार बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, याद रखिएगा, उतनी ही एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब उसका आंसर कर पाना और भी आसान होगा। देखिएगा, राधा रिसीव्स एन ईमेल
claiming that her credit card account is about to be suspended unless she email her credit card details and personal identification number, that is PIN number, immediately. What is this an example of? कह रहा है राधा को एक मेल मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन को मेल के थ्रू फॉरवर्ड नहीं करेगी। और उस ईमेल में उसको क्या भेजना था? क्रेडिट कार्ड डिटेल और पिन नंबर। तो ये एक तरीके से फ्रॉड वाला मेल आपको लग रहा है ना? तो बताइए इस तरीके की मेल को क्या बोलेंगे? स्पैमिंग, फिशिंग, DDoS जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं, स्पूलिंग या फिर रैंसमवेयर। याद रखिएगा बैंकिंग रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिशिंग। बैंकिंग रिलेटेड ऑल दी फ्रॉड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिशिंग। तो सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, extra browser window of commercials that open automatically on browsing the web page is called। कह रहा है एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो, कई बार ब्राउज करते समय एक एक्स्ट्रा ब्राउजिंग विंडो अपने आप ओपन हो जाती है, कह रहे ना ऑटोमेटिकली अपने आप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पैम, वायरस, फिशिंग, पॉपअप या ऑल ऑफ दीज। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉपअप, जो अपने आप ओपन हो जाता है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा अगर एंटीवायरस है और फ्री वाला एंटीवायरस है तो वो कुछ समय के बाद में आपको एक पॉपअप जनरेट करके देता है कि इसको बाय कर लीजिए। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपअप है जो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, अ वायरस टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज। कह रहा है ये एक वायरस का टाइप है जो कैपेबल है ट्रांसफर करने के लिए, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर चला जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यहां पर लिखी है विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, यानी बिना यूजर इंटरेक्ट किए, बिना यूजर के इंटरेक्शन के ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर शिफ्ट होता है। क्या है ये? वॉर्म, ट्रोजन, कीलॉगिंग, बूट सेक्टर वायरस या ऑल ऑफ दीज। यूजर अगर इंटरेक्ट होगा तो वायरस होगा और यूजर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर इज राइट वंस, रीड मैनी, वॉर्म इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस। कह रहा है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था MS डॉस, पुराना टाइम में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस, इसमें जो डिस्क का नाम होता था उसको कैसे लिखते थे? वॉल्यूम, वोल, लेबल, डिस्क लेबल या नन ऑफ दीज। तो वहां पर हम लेबल के थ्रू डिस्क के नाम को बदलते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड लेबल। नेक्स्ट, द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVIP टाइप क्वेश्चन है ये, बताइए। प्रोसेसर यानी CPU का जो क्लॉक रेट है उसे किस में मेजर किया जाता है? मिली सेकेंड में, माइक्रोहर्ज में, मेगाबाइट या गीगाबाइट में, नैनो सेकेंड में या मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड यानी CPU की स्पीड को हर्ज में मेजर करते हैं और हर्ज में जो प्रेजेंट स्पीड है वो गीगाहर्ज या पहले मेगाहर्ज में करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेगाहर्ज और गीगाहर्ज इज द वैलिड वन, यानी फिफ्थ यहां पर वैलिड आंसर बनता है। नेक्स्ट, CPU परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। देखो ये दो अलग अलग बातें हैं। यहां पर पूछा जा रहा था क्लॉक रेट यानी स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है CPU परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। CPU की जो परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है, इसको किस में मेजर करते हैं? थ्रूपुट में, मेगाहर्ट्ज में, फ्लॉप्स में, PPM में या RPM में? अब देखो हर्स तो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि हर्स के लिए तो स्पीड आनी चाहिए या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में क्लॉक रेट आना चाहिए, तब हर्स में आंसर करेंगे। क्या फ्लॉप हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लॉप हम लोग तब आंसर करेंगे जब सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात हो रही होगी। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मेजर करते हैं।
और प्रेजेंट टाइम में पेटाफ्लॉप्स में मेजर करते हैं। पीपीएम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीपीएम आपकी स्पीड है किसकी? लेजर प्रिंटर की, थर्मल प्रिंटर की, या इंकजेट प्रिंटर की, या प्लॉटर की। इनकी स्पीड हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं, दैट इज पेजेस पर मिनट। क्या आरपीएम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो आंसर क्या होगा? थ्रूपुट इज द करेक्ट। थ्रूपुट का मतलब होता है थ्रो पर यूनिट टाइम, और सीपीयू की परफॉर्मेंस को थ्रूपुट में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ अ malware that takes your data hostage until you pay a fee to release it। बिल्कुल आपने इसको पहचान लिया होगा। ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो होस्टेज ले लेता है, यानी जो आपके कंप्यूटर के राइट्स को ले लेता है, और वो तब आपको देता है जब आप फी पे करते हैं, जब आप कुछ अमाउंट उसको देते हैं। तो ये क्या है? रिश्वत है। रिश्वत मतलब रैंसमवेयर इज द करेक्ट वन, राइट। तो यहां पर क्या किया जाता है कि आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और इनक्रिप्ट या लॉक करने वाला जो आपका मेलवेयर है वो कौन सा है? रैंसमवेयर है। नेक्स्ट, और ये रहा आखिरी क्वेश्चन। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज, मैक एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? मैक एड्रेस जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मैकिंटोश? बिल्कुल नहीं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, है ना। यहां पर मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और मैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं बताइएगा? हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, 1 and 2, या 1, 2 and 3? बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या ऐसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस बोलते हैं। मतलब आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2, यानी फोर्थ इज दी वैलिड वन। और ये रहे आपके बेस्ट 40 क्वेश्चंस। कैसा रहा आपका सेशन? 40 में से कितना आपने स्कोर किया? आई होप मैक्सिमम यहां पर स्कोर किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपके पास में होना चाहिए, फिर उस आंसर को ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए। बहुत तेजी से आपको एग्जाम में करना है, और बिलीव करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस कूल डाउन होके पेशेंस के साथ में आपको यहां पर करना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। पेपर करने के बाद जो आपका एग्जाम का फीडबैक है वो भी हमें वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले ये भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो अगर आपकी आरबीआई रिलेटेड मिस हुई हो तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।